स्पेंड कर रहे थे। मैं गीता तनेजा आप सभी के सामने अपना पुराना सेशन लेकर के आई हूँ। 2020 जब एटमी स्टार्ट हुआ, 11 नवंबर 2020, उस वक्त बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लीडर्स हमें बता रहे थे कि एटमी कैसे हम एक पैशन के तौर पर अपने फैमिली को वेल्थ देने के नाम पर, अपनी लाइफ को एक पैशन देने के नाम पर हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये हम लोगों का मकसद था। और धीरे धीरे चल रहे थे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसमें हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, एटमी के जो पूरा दारो मदार है वो एटमी के 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। तो इससे पहले कि हम एक प्रॉपर मीटिंग स्टार्ट करें, और अभी हम थोड़े से लोग हैं और मैं आज उम्मीद कर रही हूँ कि और भी लोग इसमें ज्वाइन होंगे। आप मुझे चैट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन किया जाए एंड उसके बाद आगे जैसे जो एक छोटा सा मॉड्यूल लेके हम शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन को रिवाइव कर रहे हैं। बिकॉज एक नीड महसूस हुई कि शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन जो हम स्पीकिंग ट्री एटमी कम्युनिटी के जरिए चलाया करते थे, वो एक अच्छा कनेक्टिंग डॉट था बहुत सारे लोगों के लिए। जो छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लेकर के आते थे, उन ट्रेनिंग मॉड्यूल से किसी न किसी का कुछ भला हो रहा था। और थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया, लेकिन अब हम फिर से आ गए हैं, आपके सामने हैं। और मैं गीता तनेजा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर, जहाँ टीम मेहर की तरफ से मेरी कोशिश होगी, जो हम सब की लर्निंग है टीम मेहर के लीडर्स की, अक्रॉस कंट्रीज। अक्रॉस कंट्रीज इसलिए कहूँगी कि एटमी में हम शुरू हुए थे इंडिया के जरिए। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 14 मई 2020 को, और मेरी ज्वाइनिंग कराई थी हम सबकी प्यारी प्रतिभा दीदी, प्रतिभा सक्सेना दीदी। उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी और एक विजन के साथ हम चले थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ना सिर्फ अपने परिवार के लोगों की, बल्कि एक कम्युनिटी की सर्विस में आगे बढ़ सकते हैं, जहां लगना कुछ नहीं है, लगना है समय। सीखते चलो, सिखाते चलो। जो साथ चलना चाहे उसे साथ ले करके चलो, जो ना चलना चाहे उसे ये एश्योरेंस दे दो कि जब जरूरत पड़े हम यही हैं। तो इस मिशन पे हम लोग चले, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल, 5.5 साल पता भी नहीं चले कैसे निकल गए। और स्पीकिंग ट्री कम्युनिटी पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने मेरे को सपोर्ट किया है। दीदी का सपोर्ट हमेशा ही रहा है, और टीम मेहर के लीडर्स भी अपनी बेस्ट कैपेसिटी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो रखा गया है, जैसा कि हमारा टॉपिक था, जॉब एंड बिजनेस। इसको मैं एक और फॉर्म में आपके सामने लाई हूँ, जो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हो सकता है उससे थोड़ा कनेक्शन भी बनता है। कहते हैं ना, ऑडियो विजुअल हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरी आवाज आएगी और स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो वो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ एक बार थम्स अप करके इशारा दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो हमें आई डाउट स्क्रीन नहीं आई ना। यस। सो माय डियर लीडर्स, सबके सामने स्क्रीन पर डॉक्टर हैन गिल पार्क, जिन्होंने सबको एक चीज सिखाई, सपना देखो,
और अपने सपने को पूरा करने की जी जान से ताकत लगा दो, शिद्दत डाल दो, और सपना जरूर पूरा होगा। ना पूरा हो ये हो नहीं सकता। सो कंपनी मोटो के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम में मैं इस टॉपिक को कवर कर पाऊं। हम लोग जाने जाते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक के लिए, सो दैट कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें, और उसके बाद अगर किसी का सवाल जवाब है तो उसको लेने की पूरी पूरी हमारी कोशिश होगी। सो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये वो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में बात की कि ये वो चार अनमोल रत्न हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी में कामयाबी उसको कहते हैं जहां आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में बदल लें। रोजमर्रा की आने वाली जरूरतों से हटकर अगर कुछ कर पाए किसी की जिंदगी में, तो वो एक सही मायने में जिंदगी जीना होगा। तो हमारा मिशन कहता है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड एटमी। ये हमारा छोटा सा सक्सेस मंत्र है। ये वो टॉपिक है जिस पर मैं आज आपके सामने कुछ प्रेजेंट करूंगी। जॉब और स्लैश और बिजनेस, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और। जॉब करें या बिजनेस करें, जॉब करें एंड बिजनेस करें। अब हमको देखना है कि हम इस एक सेंटेंस से अपने लिए क्या निकाल पाते हैं। आप सब कोई ना कोई काम जरूर कर रहे होंगे एटमी करने के साथ साथ, क्योंकि जहां तक मेरी समझ कहती है, सिर्फ एटमी ही फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम काफी सारे एटमियंस का अभी नहीं है। कुछ का हो सकता है, लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है मेजॉरिटी या एवरेज की बात करना। 100 में से अगर 2 लोग या 4 लोग इसको फुल टाइम करके अपना मेजर इनकम बना लिया है, दैट इज नॉट एवरेज। एवरेज वो है जहां 50% से ज्यादा लोग इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना चुके हों। तो मैंने शुरुआत की 2020 में, जैसा कि मैंने बताया, मैंने किया जॉब एंड बिजनेस। और फिर एक स्टेज आई कि जॉब और बिजनेस, जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो एटमी मेरा इकिगाई है, ये मेरा पैशन है। इस पैशन को मैंने प्रोफेशन में बदला है, प्रोफेशन से मैं इसे पर्पस की तरफ ले जा रही हूँ। ये बहुत बड़ा विजन है और इसको पूरा करने में थोड़ा समय भी उसी अकॉर्डिंग लगेगा। सो ये कुछ सवाल हैं जो हम सबकी लाइफ में हर वक्त रेलेवेंट रहेंगे। एवरी टाइम इट विल बी रेलेवेंट। हम काम क्यों करते हैं? जो काम हम कर रहे हैं, क्या उसको प्यार भी करते हैं? मतलब जो काम मैं कर रही हूँ, क्या मुझे उसमें अच्छा लगता है? क्या मेरा मन लगता है उस काम को करने में? मेरी नजर में या आपकी नजर में रिटायरमेंट किसको कहते हैं? क्योंकि मोटे तौर पे देखा जाए, सब कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं। अगर आप में से कुछ लोग पॉइंट्स लिखने की हैबिट रखते हैं, ये मेरी गुजारिश है। अगर आर्टमी को आप अपना पैशन बनाना चाहते हैं, और आज ये शायद साइड इनकम है और आने वाले समय में ये आपकी मेन इनकम बन जाए, तो पॉइंट्स बनाने की हैबिट डेवलप कीजिए।
आप अपना वो स्कूल का टाइम याद कीजिए, जब मैम पढ़ाती थी तो क्या आप बिना नोट्स बनाए सब कुछ याद रख पाते थे? नहीं, कोई भी नहीं रख सकता। इसीलिए हैबिट बनाइए कि कैसे आप नोट्स भी बनाएं, लिखते जाएं, और कुछ अच्छा लगे तो उसे हाईलाइट कर लें। तो व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रिटायरमेंट? हर किसी की नजर में रिटायरमेंट की एक अलग डिफाइन होती है। सेकंड नंबर, आप कब रिटायर होना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक। व्हाट इज योर पैशन? आपका ऐसा कौन सा हैबिट, हॉबी है जो आपको करने में बहुत खुशी मिलती है? ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपकी सक्सेस छुपी हुई है। ये सक्सेस हर फील्ड में आएगी। किसी भी तरीके का आप काम कर लीजिए, उसके अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहां आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे, उन पॉइंट्स को लिख पाएंगे, तो कामयाबी का पहला दरवाजा खुलेगा। जिसे कहते हैं ना, कामयाबी की सीढ़ी। तो वो दरवाजा तब खुलेगा जब आपको ये सारी चीजों का जवाब पता होगा। लास्ट है, डोंट गेट ट्रैप्ड इन फ्लो स्टेज। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी देर बात करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए थे। अब आप बताइए, क्या आपके मन में भी ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं? अगर आप में से कोई भी बात करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक दो लोगों के क्वेश्चंस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी अभी बात नहीं करना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा हम और अच्छे से बात करेंगे। क्या कोई इन क्वेश्चंस को लेकर के कुछ अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे सेशन इंटरैक्टिव होते हैं। ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है कि कोई आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। अगर कोई कोई भी हैंडल नहीं होगा तो आई विल कंटिन्यू, बिकॉज मेरा तो लेसन बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी लीडर्स का। इस वक्त 26 की स्ट्रेंथ है, जो कि हमारी नॉर्मल स्ट्रेंथ से काफी कम है, बट gradually people will come, right? So हमारे सामने क्या क्वेश्चन थे? व्हाई वी वर्क, डू यू लव योर वर्क, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रिटायरमेंट, एंड व्हेन यू वांट टू रिटायर, व्हाट इज योर पैशन, एंड डोंट गेट ट्रैप्ड इन फ्लो स्टेज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी पॉइंट्स के आसपास मेरी पूरी प्रेजेंटेशन होगी। हमारा बिलीफ है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो सीधा हम प्रेजेंटेशन नहीं पकड़ा देते किसी को। अगर मान लो किसी ने बोला कि मुझे एटॉमी करना है, जरा इसके बारे में बताइए, तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप उन्हें पीपीटी या पीडीएफ फॉरवर्ड कर दें। आपको उनके क्वेश्चंस पूछने होंगे कि उनको एटॉमी से क्या उम्मीद है, या एटॉमी उन्हें क्या क्या दे सकता है। तो ये कुछ वो चीजें हैं जहां से आपके सारे सवाल शुरू होंगे, और यहीं पर आपको सामने वाले के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। अपने आप को सॉल्यूशन प्रोवाइडर बताया कीजिए, क्योंकि आप से जो भी जुड़ेगा ना, उसका कोई भला आपने करना है, इसीलिए वो आपके पास आया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गीता तनेजा, सेल्स मास्टर एटमी इंडिया।
मेरा पैशन है, मेरा पर्पस है, मेरा इकिगाई है आर्ट। लगभग 6 साल होने वाले हैं। कामयाबी कभी मिली, कभी मिलते मिलते रह गई, और फिर मिली, और एक साथ मिली, और टीम के 3 बेहतरीन लीडर्स को एक साथ मिली। वो कैसे मिली, वो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में शेयर करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आर्टमी इंडिया की अपनी ट्रेनिंग्स बहुत बेहतरीन है। तो उन ट्रेनिंग्स को हम फॉलो करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आर्टमी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब कभी भी फ्लो स्टेज आती है, फ्लो स्टेज को मैं डिफाइन करूंगी। फ्लो स्टेज क्या होती है कि आप कोई काम बड़े शिद्दत से कर रहे हो, आप एटमी बहुत शिद्दत से कर रहे हो, आप प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छी ले रहे हो, आपको कॉम्पेंसेशन प्लान भी बहुत अच्छे से आता है, पर फिर भी कुछ ऐसा है कि बात बन नहीं रही है। और ये वो टाइम है, फ्लो स्टेज, जहां मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं। तो आपको अपने फ्लो स्टेज के ट्रैप में फंसना नहीं है, ये मेरा कहना है। एक ऐसे इंसान के तौर पे कह रही हूं जिसकी डिक्शनरी में गिव अप वर्ड नहीं है, क्विट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सो फ्लो स्टेज में नहीं आना, जब कभी भी ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो पर फिर भी वो बात नहीं बन रही जैसा सब सिखाते हैं। मतलब कि सब ठीक काम कर रहे हो, प्रोडक्ट नॉलेज, शेयरिंग, कॉम्पेंसेशन प्लान, एवरीथिंग इज बहुत बढ़िया आता, प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत बढ़िया आता, पर फिर भी वो नहीं हो रहा जो सब कहते हैं कि कामयाबी में मिल जाएगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि ये अब आपसे नहीं हो पाएगा, तो एक थ्योरी याद रखना जो मैंने किसी एक ट्रेनिंग में सीखी थी, कि जब लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो किसी बहुत अच्छे लीडर की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, जो अच्छा लगे आपको, जिसकी बात आपको अच्छी लगे, जिसके बारे में सुनना आपको अच्छे लगे, जिसकी बात आपकी समझ में आए। फ्लो स्टेज से बाहर आने की ये फॉर्मूला बता रही हूं कि जब लगे कि अब हमें क्विट कर देना चाहिए, कि दूसरा तो बहुत जल्दी कामयाब हो गया, मैं यहां रह गया, मैं यहां रह गई, मैं यहां अटक गई। तो 2 फॉर्मूला वहां काम आते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त आपको किसी एक बेहतरीन लीडर की ट्रेनिंग को अटेंड करना है, सुनना है, सिर्फ सुनना है, समझने की कोशिश मत कीजिए, आपको वहीं से रास्ता मिलेगा। और जब लगे कि मेरे को तो बहुत अच्छा आ रहा है और मेरा सिस्टम बहुत सही चल रहा है, मेरे को रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एज अ लीडर आपकी कोशिश होनी चाहिए, अब आप ट्रेनिंग कंडक्ट कीजिए। या तो सीखना है या सिखाना है, बस ये 2 काम करते जाइए, आप कभी भी फ्लो स्टेज में स्टक अप नहीं होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थ्योरी एक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये मेरा फेवरेट थ्योरी है, जिसको मैंने जब पढ़ा आज से 6 साल पहले, तब मुझे समझ में आया कि मेरा पैशन क्या है। जॉब कर रहे हैं टू अर्न मनी फॉर द फैमिली, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। उस रोजमर्रा की जद्दोजहद में हमें ये कभी समझ में नहीं आया कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमें किस चीज से खुशी मिलती है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा फेज आया था 2019 एंड से लेकर मिड 2020 तक, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा क्या होगा। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम रीडिंग करो और तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मैंने रीडिंग शुरू की। आजकल रीडिंग के लिए बुक
लोग कम पढ़ते हैं, वीडियोस को भी रीडिंग का ये एक नेक्स्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया और उस थ्योरीज में से किसी एक दिन मेरे सामने ये थ्योरी निकल के आई। इस थ्योरी का कहना है अ रीजन फॉर बीइंग। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको भी अपना इकिगाई मिलेगा। ये एक जापानीज थ्योरी है। जापान में एक जगह है ओकिनावा। यहाँ के जो लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट किसको कहते हैं। यहाँ के लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं और ये लोग सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि इन सब ने एक फॉर्मूला को फॉलो किया कि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करने आए हैं जिससे किसी का भला हो। अ रीजन फॉर बीइंग, दुनिया में आने का आपका पर्पस क्या है। तो ये जब मुझे ये पता चला तो मैंने इस थ्योरी को और पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया। तो ये इकिगाई का फॉर्मूला है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। हर किसी की लाइफ में कोई एक काम ऐसा जरूर होता है जो उन्हें करना बहुत अच्छा लगता है। विच मीन्स व्हाट यू लव। ये एक परफेक्ट बैलेंस है आपकी स्किल और आपकी नॉलेज का। और स्किल और नॉलेज के साथ जब हम एक्टिविटीज को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इकिगाई। आपको क्या करना अच्छा लगता है, सबसे पहले वो ढूंढिए। जो आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आपको क्या करना है, व्हाट यू आर गुड एट। आप क्या करने में, क्या काम करने में बहुत माहिर है। अब जो आपको अच्छा लगता है और अगर आप उसे अच्छे से कर लें और उस काम में मास्टरी हासिल करें, यानी अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, तो क्या वो काम आपको पैसा दे सकता है? ये तीसरा पड़ाव है। अंतिम पड़ाव है, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको पता चल गया, आपने उसके बारे में और स्किल डेवलप कर ली, स्किल डेवलप कर ली, तो अब आप प्रोफेशनल बन गए। प्रोफेशनल बनने के बाद क्या ये काम दुनिया को भी कुछ दे सकता है? तो ये बिल्कुल मार्वलस थ्योरी बन जाती है। एटमी में हम अपना पैशन पूरा कर रहे हैं। मेरा पैशन है लोगों की हेल्प करना। जिस भी मेरी कैपेसिटी में हो, मैं उनकी हेल्प करने का मेरा पैशन है। मेरा पैशन है कि लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट करना। हैप्पी होना ऑटोमेटिक है अगर आप हेल्दी हैं तो टीम मेहर का लोगो यही कह रहा है, हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल। तो हमने इकिगाई को फॉलो करना शुरू किया, धीरे धीरे स्किल डेवलप की और अपनी कंसिस्टेंट एक्टिविटीज को मेंटेन रखा। चाहे जितना मर्जी नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे साथ बना हो। नेगेटिव इन द सेंस कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा था, क्योंकि ये अकेले काम करने का बिजनेस ही नहीं है, ये टीम का बिजनेस है, ये बैलेंसिंग का बिजनेस है। सक्सेस एकेडमी में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया शेरॉन रोज मास्टर ने, जो अचीवर थे, 80-20 का। ये 80-20 हम आज से 3 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। कोई पावर लेग वीकर लेग नहीं होती, दोनों आपकी टीम है। ये दोनों टीम के लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये दोनों टीम के लोग आपके बच्चे हैं, क्योंकि डॉक्टर पार्क कहते हैं एटमी चाइल्ड फिलॉसफी को फॉलो करता है। अगर आप इस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसी सोच के साथ हमने शुरू किया और जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो कुछ और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो उस ऑप्शन में उनको क्या चाहिए, इसको पेन पॉइंट बोलते हैं। जब तक आप प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, आप
उसको सोल्यूशन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। सो आइडिया इज, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की है तब आपने सिंपली एक चीज पे ध्यान देना है। मैं वापस स्क्रीन ऑफ करूंगी क्योंकि मेरा यही स्टाइल है, मैं बात ज्यादा करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी। सो एक एक बात बोलते हैं। मान लो आप रोज पोस्ट डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे। कैसा हो किसी एक दिन आपको सामने से कॉल आए, बोले कि मुझे 4 सेट हीमोहिम चाहिए, आपको कैसा लगेगा? चैट में बता सकते हैं। जाहिर है बहुत अच्छा लगेगा। 4 सेट हीमोहिम एक साथ, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। और उन्होंने कहा अच्छा मुझे इसकी कोई 2-3 टेस्टिमनी हो तो भेज दीजिए। फिर क्या होगा? क्या आपकी वो तैयारी है? इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ये है वो फेज, फ्लो स्टेज का। हम ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन हमेशा रखते हैं। ठीक है। ऑर्डर्स की हमें एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि हमें अपने आप आगे से ऑर्डर आ जाए। क्या हम उस ऑर्डर्स को सर्विस देने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अगर मैंने किसी को प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने जैसे कोई पोस्ट बनाई कि हम सेल्स टीम के लिए लोग हायर करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए आर्टमी जो बिजनेस के तौर पे करना चाहता है वहां सेल्स टीम की ही जरूरत है। और अगर मुझे सामने से जवाब आ जाए कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सेल्स टीम में, आपके हिस्सा बनना चाहता हूँ, आप बताएं आपका क्या बिजनेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उसके सवालों के जवाब देने के लिए? इस प्रिपरेशन को फ्लो स्टेज में करते जाइए। इसको स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। खाली प्रोडक्ट बेचना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब उस टारगेट को मीट करने के लिए आपके पास टूल्स भी तो होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 4 सेट हिमोहिम का ऑर्डर आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपको ऑर्डर कंफर्म करता हूँ, मुझे थोड़े से टेस्टिमोनियल्स भेज दीजिए कि ये ब्लड प्रेशर पे काम करता है, कैसा रिजल्ट रहता है। तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए, ये मेरा कहने का मकसद है। अगर किसी ने बोला क्या आपके पास फेशियल किट है, मेरे फेस पे बहुत एक्ने है, क्या आपके पास टेस्टिमोनियल्स इमेजेस हैं? वीडियो आपने भेज दिया, प्रोडक्ट का प्राइस भेज दिया, प्रोडक्ट का शेयर लिंक भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, क्या आपके पास इमेजेस हैं? इस तैयारी को फ्लो स्टेज में रखिए। ये मेरा समझाने का मकसद है। आप उस क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए जो कोई भी आपसे पूछ सकता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले। प्रॉब्लम ऑर्डर का आना नहीं है, कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑर्डर कम आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या आपने तैयारी ठीक की है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, अगर सामने से कोई बोल दे। आज आप एक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएं कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत आंसर्स आएंगे, बहुत क्वेरीज आएंगी। बताइए, आई वांट इंफॉर्मेशन, आई वांट इंफॉर्मेशन। क्या आप उस इंफॉर्मेशन का आंसर देने के लिए रेडी हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। इसके ऊपर काम कीजिए। कि अगर आपने मान लीजिए एक पेड ऐड चलाई, कि कभी कभी मार्केटिंग के लिए करना पड़ता है, आपने फेसबुक पे पेड ऐड चलाई कि हमारा सिंगमुदान टॉनिक बहुत अच्छा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ।
हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, ये सबसे हॉट टॉपिक है और हर किसी की नीड है। आपने पेड ऐड चलाई और उसके बाद आपको फेसबुक की तरफ से ऑटोमेटिक क्वेरीज आने लगती हैं। क्या आपको उन क्वेरीज को हैंडल करना आता है? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं उन क्वेरीज को हैंडल करने के लिए? तो इस तरीके की ना छोटी एक्टिविटीज आप अपने टीम के लोगों के साथ किया कीजिए। उससे पता चलेगा आप कितना प्रिपेयर्ड है। खाली पीडीएफ भेज के बात नहीं बनती। आपके पास कितने टेस्टिमोनियल्स हैं? क्या आपके पास उसका डेमो वीडियो है कि वो प्रोडक्ट लगाना कैसे है? और क्या आपके पास ऐसा इमेजेस हैं जिसमें आप दिखा सके कि ये मेरे जानकार हैं और इनको ये फर्क पड़ा है? देखो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आपके पास पर्सनल टेस्टिमोनियल्स कितने हैं ये साबित करता है कि आप कितने टाइम से इस फ्लो स्टेज के अंदर, जब बात नहीं बन रही है लेकिन आप कोशिश करते जा रहे हो और नेटवर्क ऑफ हैप्पी कंज्यूमर बनता चला जाएगा। ये मेरा बताने का पर्पस है। वापस जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो जॉब क्या है ये हम सबको पता है। अब अगर आपसे कोई जॉब करने वाला इंसान बात करता है कि मुझे एटमी के बारे में बताइए, आपका एटमी क्या है, मैं एटमी क्यों करूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, तो आपके पास ना उसको आंसर देने के लिए फाइन ट्यून्ड वर्ड होने चाहिए, बिल्कुल फाइन ट्यून्ड रिफाइंड वर्ड्स, कि आपकी जॉब में सैलरी मिलती है लेकिन आप डेली कितने घंटे उस पे देते हो। जब आप ये क्वेश्चन आंसर की तरह उनसे पूछेंगे कि आप जो जॉब कर रहे हो उसमें फिक्स सैलरी मिल रही है इसलिए आप जॉब कर रहे हो, वेरी गुड। इट इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर आइडिया। जहां जॉब के लिए या काम की डिफाइन अगर करते हैं तो 95% लोग जॉब ही करना चाहते हैं, जानते हुए कि उसके क्या ड्रॉबैक है वो फिर भी वही करना चाहते हैं। तो अब आपके पास रिफाइंड वर्ड्स क्या हैं? ठीक है, जॉब में सैलरी आ रही है, क्या आप टाइम कमिटमेंट नहीं देते? अगर 8 बजे सुबह काम पे पहुंचना है तो क्या आप 8:30 बजे अपनी मर्जी से फ्रीडम से पहुंच सकते हैं? आप जितनी भी मेहनत कर लें क्या अपने बॉस के बॉस बन सकते हैं? ये सवाल पूछिए। क्या आपकी जॉब में इनसिक्योरिटी जैसा कोई वर्ड है या आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर्ड है? आज नहीं तो कल कोई तो उम्र ऐसी होगी जब आप रिटायर होगे, यानी ये जो सीज, ये सीज हो जाएगी, इट विल सीज डाउन व्हेन योर जॉब विल बी ओवर। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? तो एटमी क्या है ये हमने उनको बताना है। आपने बताना है एटमी कंजम्पशन बेस्ड होल लाइफ इनकम का पॉसिबिलिटी देता है। आपको कंज्यूमर बनना है एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का और उससे मिले हुए बेनिफिट्स का आपने अपने से जुड़े लोगों को बताते जाना है, बस ये काम करना है। घर का सामान पहले भी आप कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे। अगर आप अपनी शॉप चेंज करते हैं, अपनी मार्ट चेंज करते हैं, उस मार्ट को चेंज करने के बाद आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो आपको वीकली इनकम आने का पॉसिबिलिटी बनता है। जितना समय आप जॉब पे दे रहे हैं उसका आधा भी विद फ्रीडम अगर आप एटमी में लगा देंगे तो आपके जितने सपने हैं वो एक फिक्स डेडलाइन में जो आप डिफाइन करेंगे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि
ये एक अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। ये हमारे सामने बहुत सारे लीडर्स ने करके दिखाया है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमने प्रोस्पेक्ट को समझाया कि जॉब में आपको टाइम कमिटमेंट है और आज नहीं तो कल कभी ना कभी रिटायरमेंट है। और अगर एम्प्लॉयर का मन बदल गया तो जॉब जाने का खतरा हमेशा सिर पे टंगा हुआ है। आर्टमी में जॉब के बराबर आधा समय भी कोई लगा दे सीखने में, ट्रेनिंग फ्री है, प्रोडक्ट नॉलेज फ्री है, कस्टमर केयर सर्विसेज फ्री है, ऑफिस फ्री है, अकाउंटेंट फ्री है, ऑटोमेटिक पेमेंट आती है, फॉलो अप करना नहीं होता और सपोर्ट के लिए बड़े बड़े लीडर्स तैयार हैं। तो क्या आप ये करने को तैयार हैं? इसका मतलब है अब आप उस कॉन्सेप्ट में आ गए, जॉब एंड बिजनेस। एटमी एक बिजनेस आपके पूरे जीते जी चलेगा और आपकी कमाई हुई जो रैंक है वो आप अपने बच्चों को दे करके जाएंगे। क्या आप अपनी जॉब में वो रैंक अपने बच्चों को दे सकते हैं? पहली बात सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी बात टाइम की कमिटमेंट है, छुट्टी लेनी हो तो आफत आती है और अपने बॉस के बॉस आप कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन आटमी में मेहनत कीजिए, समय दीजिए, सीखिए, बैलेंसिंग का रूल फॉलो कीजिए, खुद सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए और टाइम फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को वर्क कीजिए। तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम किसी को जॉब और बिजनेस या जॉब एंड बिजनेस दोनों चीजों में बता सकते हैं। अब आता है रेजिडुअल इनकम किसे कहते हैं। ये कुछ वर्ड्स हमें बोलने सीखने होंगे। जब आप कुछ डिफरेंट बोलेंगे तो आपको रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। रेजिडुअल इनकम क्या होती है? रेजिडुअल इनकम होती है जैसे बिल ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक इनकम, अपने आप आने वाली इनकम। तो जैसे आप काम करो या ना करो, महीने का फोन का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ईएमआई अपने आप आएगी। इसको बोलते हैं रेजिडुअल बिल्स। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सब हमें अवेयरनेस के लिए लोगों को बताते जाना है कि एटमी क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो रेजिडुअल बिल्स जैसे होते हैं, कैसा हो अगर रेजिडुअल इनकम भी आने लगे? पूछिए उनसे, जवाब में आएगा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये जो रेजिडुअल इनकम है इसी को सिस्टम इनकम कहते हैं। अब आपकी मर्जी, चाहे आप सिस्टम इनकम वर्ड यूज करें, चाहे रेजिडुअल इनकम यूज करें, लेकिन कोई रिफाइंड वर्ड यूज करने की हैबिट बनाइए। आप एटमियन हैं, आप एक नॉर्मल नेटवर्कर या नॉर्मल बिजनेस वाले करने वाले नहीं हैं। ये स्किल पॉलिश कीजिए, आपके वर्ड्स धीरे धीरे रिफाइन होते जाने चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जिससे जो लोग आपको रेगुलर वॉच कर रहे हैं वो कहेंगे इसकी पर्सनालिटी में तो बहुत फर्क आ गया, ये तो बात पहले तो कैसे करते थे अब तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। या ज्यादा होंगे कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले तो तुम बहुत बढ़िया थे, अब तुम जरा थोड़ा एटीट्यूड वाले हो गए हो। सो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये कैसे आएगी? ये लर्निंग से आएगी। ठीक। नेक्स्ट, अब एटमी है क्या? एटमी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। घर बैठे अपनी जरूरत का सामान आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। जितना सामान चाहिए, जब चाहिए, जिसके यहाँ पहुंचाना है, घर बैठे अपने फोन को ओपन कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वर्ल्ड में 27 शॉपिंग मॉल्स हैं हमारे। ये बोलिए हमारे, बोलिए एटमी के नहीं, हमारे। हमारा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। जब तक ये फील नहीं आएगी ना हमारा, तब तक इसके प्लस और माइनस में हम शिकायत ही करते रहेंगे।
तो हमारा बिजनेस 27 देशों में चल रहा है और प्रोडक्ट डिलीवरी टोटल 110 रीजन्स में जाती है। वीजा फ्री बिजनेस है, ग्लोबल इनकम है, चारों तरफ अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ही टीम बनी हुई है। सब एक दूसरे से सीखते हैं, सब एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये हमारा एटमी का बिजनेस है। अब यहाँ एक बात, एक रूल याद रखिए, जहां मैक्सिमम लोग मात खाते हैं, क्या होता है कि हमें जिस टॉपिक पे बात करना आती है ना, वहां हमें फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। अगर हमको किसी चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, इनकम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, याद रखिए आपको उतना ही बताना है जितना पूछा गया है। जिस दिन आप ये रूल फॉलो करना सीख जाएंगे, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आजकल एजुकेशन में थोड़ा टाइम हो गया, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है एमसीक्यू। आप सब जानते होंगे, आपके बच्चों ने भी ये पेपर देते हैं। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स है, आपको उसमें से कोई एक चुनना है, अपना ज्ञान नहीं देना। तो सेम चीज इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, सेलिंग की इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, अगर सेल में अपनी मास्टरी करनी है, तो कब चुप हो जाना है ये सीखिए। ये एक कला है। वो छोटा बच्चा ना बनिए कि आपको सब कुछ आता है और मुझे सब कुछ बताना है। उतना ही बताना है जितना पूछा गया है, या जितने से सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। सो कब चुप होना है, ये मास्टरी कीजिए। ये मास्टरी तब होगी जब आप रोज किसी ना किसी को आटमी या उससे जुड़े प्रोडक्ट बताएंगे, सेल्स की स्किल को पॉलिश करेंगे और घबराएंगे नहीं कि अगर मुझे इसने ऐसा कुछ पूछ लिया जिसका मुझे जवाब नहीं आता तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। अगर किसी चीज का जवाब नहीं आएगा तो ये बोलिए, मैं अपने टीम लीडर से बात करके आपको बताता हूँ या बताती हूँ। सिंपल। और इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको बोलते हैं टाइम बाय करना। टाइम बाय कीजिए और उस इंसान के पास वापस जाइए। आगे वो पूछेंगे आपका आइटमी बिजनेस है क्या? ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें क्या मिलता है? इसमें डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हेल्थ केयर है, ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, लिविंग एंड फूड है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के हैं। अगर यहाँ कोई पूछे ये एब्सोल्यूट क्वालिटी क्या होती है, तभी बताइए, अदरवाइज सारा आगे ना बताइए। मत पढ़िए इस सारे में। फाइनल, जो सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है, अरे वही काम जिसमें चेन बनानी पड़ती है, जिसमें मेंबर जोड़ने पड़ते हैं, तो वहां जरूर कहिए दैट आई एम प्राउड नेटवर्कर। मैं जोड़ने का काम करती हूँ, तोड़ने का नहीं। ये एक ऐसा बेहतरीन काम है जिसमें हम अपने से जुड़े लोगों को साथ लेकर चलते हैं, कल्चर ऑफ शेयरिंग में बिलीव करते हैं और टीम को आगे लेकर चलते हैं। हम यहाँ मेंबर नहीं जोड़ते हैं, यहाँ हम नेटवर्क ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स बनाते हैं। सो मेरी तरफ से शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन को रिवाइव करने के लिए इससे बेहतर मुझे कोई और टॉपिक नहीं मिला। जैसा कि हम पहले पूछा करते थे कि किस टॉपिक पे बात करें, तो वो टॉपिक अगर आप चाहेंगे तो हम वैसे ही पोल के जरिए पूछा करेंगे। और आगे बहुत से मौके आएंगे हमें, जहां हम काम करेंगे एक साथ, अपनी लर्निंग को आपके साथ सीखेंगे। एंड इसी के साथ मैं अपनी तरफ से अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
अदरवाइज मैं एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का प्ले करना चाहती हूँ, जिसने मुझे प्रेरित किया कि आज हमें इस टॉपिक को लेना चाहिए। सो अगर आप चाहें तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी, आप कुछ कहेंगे? मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। 1 सेकेंड दीदी। वन सेकेंड दीदी। स्टार्टिंग के लिए तौर पे आज हमने 3 साल के बाद ये सेशन स्टार्ट किया है। एंड दीदी, आप को होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू गीता, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा रिवाइवल था, पुरानी यादें वापस आ गई। बस यही आगे हम कंटिन्यू करते रहें और ऐसे ही इकट्ठा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग इट। थैंक यू। थैंक यू दीदी। सो इस वक्त टीम में मीटिंग में एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ जुड़ी हुई है। शी इज फ्रॉम यूके, प्रशंसा। मैं स्पेसिफिकली उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी। शी इज totally new joining, totally new joining in our team, and very good in learning. So thank you, Prashansa, for joining us. And she's from UK. Maybe it was her school time, a college-going girl, and she has took out time to attend the session. थैंक यू वेरी मच प्रशंसा। एंड आप सभी लीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख पा रही हूँ सभी जाने पहचाने नाम है, कुछ अलग नाम है। और सेकंड मेंशन मैं करूंगी पूनम चंदा जी का, जो हमारे साथ सक्सेस एकेडमी में गई और जो अभी रिसेंटली हुआ है। एंड आई फील कुछ तो उन्हें क्लिक किया होगा जो हम आगे बहुत दूर तक जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। संतोष मैम, थैंक यू मैम। आप बात कर पाएंगे तो आपको को होस्ट बना सकते हैं। जोशी जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप को होस्ट है। संतोष मैम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इट वुड बी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। मैम मैं ऑन द वे हूँ, कोई एक्सपायर हो गया तो वहां गई थी, तो आई एम सो अभी सॉरी। yes। थैंक यू, थैंक यू मैम फॉर कमिंग। देखिए, ये है पैशन और शिद्दत। आप कहीं पर भी हैं, बस एक लगन लगने वाली बात है। जोशी सर, मैं समझ पा रही हूँ आप ही हैं टीम 1। अगर हो सके तो 2 शब्द कहें, हमें अच्छा लगेगा। अदरवाइज मैं फिर अपना जो मैंने एक वीडियो बनाया है, कहीं से मिला उसको, फिर अ, आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। वो आपको सिर्फ अपने ब्रेन के हिसाब से कुछ उसमें नया डालना है। मिस्टर जय का हैंड रेज है। मैं आप प्लीज अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज दिया। आप जी, कुछ थैंक यू कहना गीता जी। चाहते? ओ नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो दो ही वर्ड कह सकता हूँ। रीस्टार्ट। यस। यस। रीस्टार्ट। यस। रीस्टार्ट। ये मैंने तीन वर्ड क्यों बोला है? जी। क्योंकि एक आज मैंने एक पिक्चर देखी थी, हम्म। 12th फेल, हम्म। 12वीं क्लास फेल बोल के पिक्चर आई थी। हम्म। उसमें हीरो को पता नहीं क्या करना है। उसको तो ये हम्म। मालूम है कि चीटिंग करके पास होना है। इसका हम्म। माइंड में ये क्लियर था कि मुझे पड़ोसी को देखना है, वो क्या कर रहा है वो मुझे करना है। हम्म। और चीटिंग करते करते वो पकड़े जाते हैं और फेल हो जाते हैं। हम्म। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है तू चीटिंग तो एक बार कर लेगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम्म। तो उनको लगता है कि एक चंबल का गांव है, वहां पे पास होने से उसको नौकरी लग जाएगी छोटी मोटी। हम्म। क्योंकि उसके पिताजी भी कुछ नौकरी करते हैं सरकारी, तो उसको हम्म। सस्पेंड कर देते हैं, तो उसको हटा देते हैं। ये सोचता है हम्म। मेरा घर चलाने के लिए मैं एक ही हूँ, तो मैं कुछ हम्म। तो कर लूं। हम्म। तो ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी के साथ घटी होती है, जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे मैं जानता हूँ आपको लगभग 5-6 साल से।
जी। आपके पास में क्या हुआ है मुझे पता है, और हम कैसे आए ये भी पता है। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि रातों रात जैकपॉट लग जाएगा किसी को। मैं उन सभी से हाथ जोड़ के अभी भी नमन करता हूं कि प्लीज, शॉर्टकट का बिजनेस नहीं है एटॉमी। ये जिंदगियां बनाने का बिजनेस है। हम्म, जिंदगियां बनाने का बिजनेस है। क्योंकि कोई एक इंस्पेक्टर आके उसको बोलता है भाई चीटिंग करने से पास तो हो जाएगा या फेल हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो उसके लिए तैयारी करने के लिए भोपाल जाता है, ग्वालियर जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ का जो एग्जाम सेंटर था वो फेल हो गया, पास हो गया नहीं, पूरा रद्द कर दिया गया। अब मुझे हम्म, दिल्ली जाना है हम्म, और दिल्ली में झंडे गाड़ने हैं। और दिल्ली हम्म, चला जाता है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं होता है, खाली कपड़े चला जाता है। उसको हम्म, एबीसीडी का ए भी नहीं पता है, यूपीएससी एग्जाम लिखने निकल जाता है। हम्म, आज बहुत से लोग है ना यूपीएससी एग्जाम लिखते हैं, या चार्टेड अकाउंट बनते हैं, या इंजीनियर बनते हैं, उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है उन लोगों को। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेहनत वहां कर रहे हो ना, उसमें से सिर्फ 1 साल ईमानदारी से एटॉमी को दे दो, बस 1 साल। फिर देखिए आपकी आने वाली 100 साल, यानी 100 साल इसके लिए कह रहा हूँ, 3 पीढ़ी तो नहीं कहूंगा, 100 साल, 100 साल तक आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी। चाहे पीएमओ ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे क्लास 1 का ऑफिसर हो, उसकी मैक्सिमम सैलरी आज के जो पे के हिसाब से देखा जाए तो 3.25 लाख से ज्यादा नहीं है। हम्म, 3.25 लाख से ज्यादा उसका इनकम नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बड़े रैंक पे भी रहेगा पीएमओ ऑफिस में, तो 3.5 लाख से ज्यादा नहीं है। हम्म, लेकिन आज एक छोटा सा छोटा, मैं बड़ा नहीं बता रहा हूँ, छोटा से छोटा डायमंड मास्टर भी एटॉमी में बन जाता है, तो उसकी इनकम लगभग 3.5 लाख तक पहुंच जाती है। हम्म, सोचो कि हम अब इंपीरियर तक जाएंगे, अगर इंपीरियर मास्टर का सपना हम देख रहे हैं, तो सोचो हम कितने घरों में दिए जलाते हुए जा रहे हैं। जिसके घरों यस, में अंधेरा है, उन घर में हम एक छोटा छोटा दिया भी लगाते हुए चले, एक यस, सेल्स मास्टर की सीढ़ी चढ़ाते हुए चले, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे इंपीरियर मास्टर की जो महीने की इनकम होती है, या 15 दिन की इनकम भी ले लेते हैं, तो 75 से 80 लाख रुपया एवरेज है। चलो 60 ले लेते हैं, महीने का 1.25 करोड़ इनकम बनता है दोस्तों। मैं कोरिया गया था, लाइव देख रहा हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ तो मेरे बूम्स खड़े होते हैं आपके। जो एटोमी इंडिया में जो पहली आईडी लगी थी, जीरो हम्म, 001, वो बंदा लगभग 14 नंबर पे से इंपीरियल मास्टर बना है। पहले आईडी लगी थी, लेकिन 14th मेंबर था वो इंपीरियल मास्टर का। लोग बोलते हैं कि पहले जुड़े हैं तो पहले आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। हम्म, जैसे गीता मैम ने बताया है कि ये बिजनेस बैलेंसिंग करना है, बैलेंस जो नहीं करेंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ये टीम हमारी है, जहां से हम खड़े हैं, अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा डायलॉग है, हम जहां हम्म, से खड़े होते हैं वहां से हमारी लाइन चालू होती है। सही बात तो है। सोचिए, वही वही माइंडसेट से रखिए ना, कि भाई आप अपने पिक्चर के अमिताभ बच्चन हो, हम्म, या आप अपने हीरोइन हो तो हेमा मालिनी हो सकती हो, जया बहादुरी भी हो सकती है, या रेखा जी हो सकते हैं, जो भी हो, हम्म, आप एक अच्छे कलाकार है। डायरेक्टर कौन है? हमारे हैंगिल पार्क सर है। प्रोड्यूसर कौन है? एटोमी है। तो प्रोड्यूसर इतना बड़ा प्रोडक्शन लेके बैठा है आपके पास, इंपीरियल मास्टर। हम्म, तो इंपीरियल मास्टर का जो जर्नी मैंने देखा कि पहला व्यक्ति 14th नंबर पे आ रहा है, उसके अंदर वही खुशी है जो कल परसों जो इंपीरियल मास्टर बना है या दूसरा तीसरा बना है। किसी को 8 साल लग गए इंपीरियल मास्टर बनने के लिए, और मैं तो कहना चाहूंगा चाइना वाले क्या खाते हैं पता नहीं, वो 5 साल में इंपीरियल मास्टर बन गए दोस्तों। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उम्मीद तो से परे। अब बारी, हाँ, हाँ, उम्मीद से परे। उम्मीद से परे। अब इंडिया की बारी है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लगभग हम लोग 35 लोग बैठे हैं। दोस्तों आप कसम खा लो अपने आप से, चाहे जोशी जी रहे या ना रहे, गीता जी मैम रहे ना रहे, दीदी प्रतिभा मैम रहे ना रहे, आप कसम खा लीजिए कि मुझे आने वाले 3 से 4 साल, मैक्सिमम 2030, जैसे हमारे अब्राम भाई बोलते हैं, अब्राम सर, एमडी सर बोलते हैं
कि 2030 में हमारा जो बिजनेस है ना, इंडिया का नंबर बनेगा और 10,000 करोड़ का बनने वाला है। तो 10,000 करोड़ का आपका इनकम देखेंगे तो लगभग लगभग 3,500 करोड़ तो हमें ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो एक इंपीरियल मास्टर बनता है तो छोटी सी बता रहा हूँ, एक छोटा पहली बार यानी कम 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 पीवी डाल के भी इंपीरियल मास्टर बनता है तो उसकी इनकम लगभग 21 करोड़ की होती है, 21 करोड़ की। तो सोचो 21 करोड़ भी अपने माँ बाप ने कोई छोड़ के गया है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ गए तो हम ये 5 साल में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए 100 साल के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों माइंड क्लियर रखिए। आज मंगलवार है, क्योंकि एटॉमी में बहुत बड़ा दिन होता है आज के दिन। हम बोलते हैं पे डे होता है आज। यस हर किसी का मंगल हो उसके लिए मंगलवार है। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम महीने में 4 बार नहीं 6 बार इनकम लेते हैं। और कुछ कुछ तो यहाँ पे बैठे हैं संतोष मैम, वो महीने में 8 बार इनकम लेते हैं। क्योंकि वो सेंट्रल लीडर है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, अभी हिंदुस्तान में बहुत कम सेंटर है, तो जल्द से जल्द सेल्स मास्टर बनिए और आप अपने एरिया में एक एजुकेशन लीडर खोल के एजुकेशन सेंटर खोलें और उस एरिया को आप कैप्चर करें और सेल्स मास्टर की तैयारी करें। थैंक यू। और टू यू मैम। अच्छा थैंक लगा यू सो आपको? मच सर। थैंक थैंक यू सो यू। मच। और इसी तरीके से हम सेशंस को और भी लाते रहेंगे। एक छोटा सा, मैंने जैसे बताया, मैं एक वीडियो चलाना चाहती हूँ, 1 मिनट का है। वैसे तो वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, बट अच्छा लगेगा आपको वो सुन के, जो मैंने बताया है वही उसके अंदर बताया गया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? यस। आ रही है? ओके। नहीं, नहीं आ रही। एक पिक आ रही है, फिक्स हो गई है पिक। 1 मिनट दीदी, दीदी 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज ये बहुत अच्छा वीडियो है। आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड वॉच दिस। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। इसका मतलब है वो चीज जिसके लिए सुबह उठने का मन करे। जापान के ओकिनावा में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज में रिटायरमेंट का कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इकिगाई है, एक पर्पस जो उनको जिंदा रखता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग इकिगाई को प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। और ये इकिगाई बनता है 4 चीजों के इंटरसेक्शन से। पहला, वो जो आपको करना पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एक्सेल एट। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और चौथा, वो जिसके लिए लोग पैसे दें, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अगर आप एक ऐसा काम ढूंढ लेते हो जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब है कि आपको अपना इकिगाई मिल चुका है। तो मुझे लगा मैं जरूर शेयर करूं सबके साथ कि हर किसी को अपना इकिगाई ढूंढना है, और उस इकिगाई को, यानी अपनी उस पैशन को एटमी से कनेक्ट करना है। अगर पैसा कमाना आपका इकिगाई है तो लोगों को कमाना सिखाइए। अगर हेल्प करना आपका पैशन है तो लोगों को हेल्प करना सिखाइए। तो जो आपका पैशन है ना, उसके अंदर अपना दिल लगाइए, जान डाल दीजिए। और सिस्टम इनकम आने में समय लगता है। ये फ्लो स्टेज है, मैं फिर से वो वर्ड बोल रही हूँ, फ्लो स्टेज। फ्लो स्टेज में अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए, बस। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रख सकता। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।
So thank you everyone for being here. Short and crisp session. We have revived from today. Restart, restart, restart for the welfare of everyone. एक से दूसरे का भला हो सके, ये हमारी सोच है. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. इन अप्रिसिएशन का, अंत तक जुड़े रहने का. बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन बने रहने का. Thank you. We will meet next Tuesday with a more clarified video. Thank you. Thank you everyone.